किसान भाइयों नमस्कार। अभी कुछ नरमे जो हैं उनका खिलाव बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ खेत के अंदर जिसके अंदर थोड़ा विरला नरमा था, ज्यादा सघनता नहीं थी, उन खेतों के अंदर जो खिलाव है या फिर जिनके अंदर नीम ऑयल की स्प्रे की हुई थी शुरू में, या जो भी कुछ बता रखा था गुलाबी सुंडी से बचने के उपाय, तो उस हिसाब से नरमों का खिलाव है वो अच्छा हो रहा है। ये जो आप नरमा दिखाई दे रहे हो, चलो इसमें बताऊंगा क्या कुछ किया है, लेकिन मेन दिक्कत क्या आ रही है जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूं मैं। बहुत से नरमे हैं जो खराब हो गए हैं। जो नरमे खराब हो गए, जिस किसान भाई का साट मार गया नरमा, या फिर उसके टिंडे गड़ गए, खिलाव नहीं हुआ या सुंडी आ गई, तो वो किसान भाई अब सोच रहे हैं कि हमने नरमे की खेती आगे से नहीं करनी, नरमे की खेती को छोड़ेंगे। उसका कारण है, किसान भी सही है इसमें, 3 या 4 साल हो गए जो नरमा बेल्ट है अपना उत्तरी राजस्थान है, हरियाणा है और कुछ पंजाब का एरिया है, जिसमें नरमे का मेन बेल्ट माना जाता है और नरमे की खेती बड़े स्तर पे होती है यहाँ पे। तो उसके अंदर जो बहुत घाटे का सौदा बनती जा रही है नरमे की फसल, इसके बारे में बात करते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पे यदि वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लो। तो अभी हालात क्या हैं कि पहली बात तो अपना नरमा खराब हो गया, नरमे के अंदर कोई दिक्कत आ गई, खिलाव नहीं हुआ, सुंडी आ गई, बेल्ट आ गई या फिर टिंडे गड़ गए, तो वो दिक्कत है। दूसरी बात, यदि आपका नरमे में खिलाव भी हुआ है या कोई दिक्कत है, कम खिलाव हुआ है, तो अपने को ये चुगारे तो करने ही पड़ेंगे, इसको चुगाई तो इसकी करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर चुगाई जो है वो काफी महंगी चल रही है इन दिनों के अंदर। देख रहे हैं कि लगभग 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसकी चुगाई चल रही है। इसकी रेट की बात करें तो अच्छे नरमे का रेट है वो 7,000 से लेके 7500 तक है, 6500 तक भी नरमा बिक रहा है। तो वो किसान का सीधा 7 महीने इसको पाला है, इसमें खर्चा दिया है। दिन में भी पानी लगाया, रात में भी पानी दिया, स्प्रे भी की, सब कुछ किया, और अभी लगभग 5वां या 4था हिस्सा जो है अकेली चुगाई की लेबर ही ले जा रही है। इसका सबसे दुख वाली बात है किसान के लिए, क्योंकि 5वां हिस्सा सीधा उसका जा रहा है इसको घर पे ले जाने के लिए, खेत से घर पे ले जाने के लिए 5वां हिस्सा जा रहा है। अपने नरमे के एरिया के अंदर खास करके जमीन जो किसान है वो जमीन 5 या 4 पे दे देता है लेबर को भी। जो बंदा इसके अंदर काम करेगा खेत के अंदर, उसका जो फसल का उत्पादन होगा उसमें से 5वां हिस्सा होता है, और लेबर सारी उस बंदे की होती है। वो देखो 5वां हिस्सा जो बंदा लेता था अपना, तो वो बेचारा 6 महीने अपने खेत के अंदर काम करके और उस नरमे की चुगाई करके फिर 5वां हिस्सा लेता था। अभी अपने चुगाई की लेबर को अपने 5वां हिस्सा सीधा दे रहे हैं। वो भी अपनी फसल अच्छी नहीं है, फसल भी अच्छी हो तभी भी चलो अपने मान सकते हैं कि चलो फसल होगी, कम बचत हो जाएगी, लेकिन वो बात भी नहीं है। तो अभी किसानों के अंदर ये पूरी बात चल रही है कि इस बार तो लगा लिया नरमा बीटी कॉटन, अगली बार इसकी बिजाई नहीं करेंगे। यदि आपने ऐसा मन बना रखा है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इसका विकल्प ढूंढें कि नरमे का बीटी कॉटन का विकल्प आपके पास क्या है मौके का। यदि ग्वार की, मूंगफली की बात करें तो वो तो कई बार सीजन ठीक हो तो ग्वार हो जाता है, सीजन ग्वार के अनुकूल नहीं है, बारिश ज्यादा होगी तो ग्वार नहीं होगा। मूंगफली का भी सेम ही है, तो इसका कोई बेस्ट विकल्प नहीं है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, या तो मूंग की खेती भी अच्छी हो रही है कई जगह पे, जिस एरिया के अंदर मूंग है वो अच्छे उतर रहे हैं, 4-5 क्विंटल बीघे का मूंग हो रहा है, तो वो किसान भाई मूंग को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अपना गर्मी के दिनों में आराम से घर पे रहो, जैसे ही 6वां महीना 7वां महीना आएगा तो आप मूंग की बिजाई कर देना। 80-90 दिन की खेती है मूंग की, वो भी अच्छी चीज है यदि आपके जमीन अच्छी है और आपके एरिया के अंदर मूंग की खेती या मूंग की उपज अच्छी होती है तो। और जिसके
बोरों के पानी या ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा लगता है जिस एरिए के अंदर, थोड़ा धान वगैरह भी लगता है। तो धान तो चलो धक्के से लगा रहे हैं कुछ फार्मर, वो भी ठीक है, चलो कुछ तो हो रहा है, टर्नओवर तो हो रहा है किसान का। लेकिन जिस किसान के पास थोड़ा पानी है या पानी का साधन है, तो वो मक्के की खेती, जो पकाने वाला मक्का होता है, अपने मक्के को बिजाई करते हैं, फिर उसको कंबाइन से निकाल लेते हैं और मक्के की फसल है लगभग 2200 रुपये क्विंटल बिक रही है। तो जिस किसान भाई ने मक्के की खेती कर रखी है अभी, ये भी लगभग 110-15 दिन की खेती है मक्के की। मैं वीडियो भी डालूंगा स्पेशल, मैं जानता हूं कई फार्मर्स को जिन्होंने मक्का लगाया हुआ है इस बार, तो वो फसल भी काफी अच्छी खड़ी है। उसका मैं आपको वो भी दूंगा कि कितने क्विंटल हुई, कितने हजार की एक बीघे से हुई, वो भी वीडियो एक डालूंगा जरूर, क्योंकि उस चीज की जरूरत है। तो अच्छी खेती है मक्के की भी। एक बार बिजाई हो गई अच्छी मशीन से, 4-5 उस पे स्प्रे करनी पड़ेंगी अपने सुंडी के लिए, और कंबाइन से उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। यदि आप जो कच्ची मक्की बेचना चाहते हो बाजार के अंदर, तो वो तोड़ के बेच सकते हो, उससे भी अच्छा मुनाफा हो जाता है। और लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब की मक्की हो जाती है। यदि आपकी जमीन अच्छी है, पानी अच्छा है, तो इससे भी ज्यादा उत्पादन आप ले सकते हो। तो इससे लगभग जितनी पैदावार, अपने जितने पैसे की बचत होती है नरमे के अंदर सोचते हैं अपनी, उतनी बचत लगभग अपने ले सकते हैं मक्के के अंदर। तो आप अपने आसपास का एरिया जरूर देखें, कहीं पे मक्के की फसल बिजाई की हुई है तो उसको फार्मर के टच में रहें कि आपको क्या रिव्यू है, कितना इस पे खर्चा आया है, क्या इसमें दिक्कतें आती हैं। तो अगले साल आप अभी से डिसीजन ले लो, मेरी तो राय यही है। बाकी अपना वीडियो बनाने का यही मकसद था। ठीक है किसान भाइयों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।